केंद्र से टकराव के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चला दांव। अल्पन बंदोपाध्याय को बनाया मुख्य सलाहकार, हरिकृष्ण द्विवेदी बनाए गए मुख्य सचिव। कल अल्पन बंदोपाध्याय बंगाल सीएम के मुख्य सलाहकार की संभालेंगे जिम्मेदारी। ममता ने कहा, केंद्र हिटलर की तरह और स्टालिन की तरह व्यवहार कर रहा है। बंगाल के मुख्य सचिव से रिटायरमेंट होने के बाद भी अल्पन पर हो सकती है कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के मूड में है केंद्र सरकार। ममता ने पीएम पर साधा निशाना, बोली संघीय ढांचे को ध्वस्त करना चाहते हैं। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर सियासत करने का आरोप लगाया। कहा, ममता ने केंद्र से मांगा पैसा लेकिन राज्य की जनता तक नहीं पहुंचाई राहत। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, यह राष्ट्रीय महत्व की जरूरी परियोजना। याचिकाकर्ता की मंशा पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए, लगाया 1 लाख का जुर्माना। सेंट्रल विस्टा पर पीआईएल को बताया मोटिवेटेड। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी आक्रामक। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, झूठा नैरेटिव सेट करने की हुई कोशिश, नया संसद भवन जरूरी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। गौरव वल्लभ ने तंज करते हुए पूछा, केंद्र के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड जरूरी या फिर मोदी महल। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को थोड़ी राहत। चौथी तिमाही में 1.6% जीडीपी ग्रोथ। केरल के सीएम ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। कहा, केंद्र से एक साथ वैक्सीन की करें मांग। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। विपक्ष के वार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। बोले, 1 हफ्ते में ऑक्सीजन सप्लाई हुई सुचारू। विपक्ष बना बाधक, हम साधक बन काम करते रहेंगे। वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा, दिया 2 हफ्ते का समय। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी। कहा, 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों को न करें बाध्य। दिल्ली को 20 जून के बाद मिल सकती है स्पुतनिक वैक्सीन। टीका की किल्लत होगी दूर। बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। कारोबार के लिए मिलेगी छूट, सीएम नीतीश ने ऐलान किया। यूपी के 6 और जिलों को राहत। कोरोना कर्फ्यू में आज से ढील। उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 9 जून तक जारी रहेगी पाबंदी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वाले पत्रकारों के परिजनों को 5 लाख देगी सरकार। सीएम बघेल ने किया ऐलान। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार और संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। बीएल संतोष, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन। अब सिल्वरटेक कंपनी देखेगी काम। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया। हिंसा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कमेटी बनेगी। गाजियाबाद में गांवों की गुटबाजी खत्म करने के लिए डीएम ने उठाया बड़ा कदम। ग्राम सद्भावना योजना की शुरुआत की। गांवों के विकास में इससे मिलेगी मदद। स्वामी रामदेव के बयान पर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स का कल ब्लैक डे प्रोटेस्ट। स्वामी रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्वामी रामदेव का बयान, आयुर्वेद का मजाक उड़ाना देश नहीं करेगा बर्दाश्त। एलोपैथी को लेकर खत्म करना चाहते हैं विवाद। यूपी में कोरोना के 1500 से कम मामले आए सामने। लखनऊ में 24 घंटे में 100 से नीचे मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 648 नए केस, 86 लोगों की जान गई। कोरोना की दूसरी लहर में पुणे में 24 घंटे में सबसे कम लोग संक्रमित हुए। एक दिन में 180 लोग कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े में गिरावट। एक दिन में करीब 1500 लोग संक्रमित, 68 की जान गई।